हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से सीधा का सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आपका 100% आना है। मतलब कि जब भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी हमने पिछली 2 क्लासेस मैंने आपको कराई थी। सबसे पहली वाली क्लास में मैंने संविधान के 22 भाग के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज दी और मैंने बताया कि किस भाग में किस बात की चर्चा की गई। फिर मैंने क्लास 2 ली। ये जो सीरीज चल रही है वो चल रही है एग्जाम वाली जनरल नॉलेज। मतलब कि इसमें जो मैं टॉपिक कराऊंगा, जैसे मान लो पॉलिटी में जितने भी टॉपिक मैं कराऊंगा वो सारे के सारे एकदम ऐसे टॉपिक होंगे, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। और वो एक जनरल टॉपिक होती है जिसे हमें पता ही होना चाहिए। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं आज के एक नए टॉपिक की कि जब हमने अपना संविधान बनाया था तो हमने अलग अलग कंट्रियों के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, वहां के जो संविधान थे, तो वहां से हमने क्या क्या चीजें अपने संविधान में एडॉप्ट की, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आज मैं आपको पूरे के पूरे एनालिसिस करके समझाऊंगा। तो आपको इसमें जितनी भी चीजें मैंने लिखाई हैं वो प्रॉपरली, आपकी ये क्लास थर्ड है, क्लास थर्ड डाल के आप इस टॉपिक को प्रॉपर सिस्टमेटिक लिख लेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे, है ना। चलिए आज हम बात करते हैं कि संविधान में सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए, मतलब अमेरिका से हमने क्या लिया, किन किन चीजों को हमने अमेरिका से लिया। तो सबसे पहले हमने मौलिक अधिकार, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहां से लिए हैं? कहां से लिए हैं दोस्तों? यूएसए से। अब क्वेश्चन ये अब ये क्वेश्चन पुरानी क्लास में आपको ये रिलेट होना चाहिए कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं। तो भाग किस में आते हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 2 में क्या आती है? नागरिकता। भाग 1 में क्या आता है? भारत राज्यों, भारत के संघ एवं राज्य। याद है आपको पूरे भाग? चलिए भाग यूएसए में हमने क्या क्या लिया? यूएसए से हमने एक तो मौलिक अधिकार लिया, दूसरा उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। उसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, मतलब जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, वो एक तो स्वतंत्र है, दूसरा निष्पक्ष है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती, है ना। ये चीज क्लियर होगी आपको। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट मान लो कोई फैसला सुना देता है, ठीक है, और कुछ समय बाद जाके उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे अपने डिसीजन को चेंज करना चाहिए, तो वो चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो प्रक्रिया, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से उठाया है? वो उठाया हमने यूएसए से। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गठन व शक्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कैसे गठन करेंगे और उसकी क्या क्या पावर्स रहेंगी, ये सारी की सारी हमने कहां से ली है? यूएसए से, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जज हैं उनको किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा, ये बात समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट है के जज और हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनको किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। इस चीज की चर्चा हमने कहां से, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? यूएसए से। उसके बाद वित्तीय आपात। अब आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो इमरजेंसी है हमारे भारत में 3 तरीके से लगती है ना। एक तो राष्ट्रीय आपात लगता है, एक राष्ट्रपति शासन लगता है, एक लगता है वित्तीय आपात, है ना। ये तीनों किसमें? अब आप सोचेंगे यार ये मैंने संविधान के किस भाग में पढ़ा था, तो ये आपको क्लास नंबर 1 जाके देखना पड़ेगी और आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये किस में है ना। चलिए वित्तीय आपात मतलब आर्टिकल इसका 360 होता है, ठीक है। आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा सारे के सारे आर्टिकल, तो एक साथ हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का विचार, कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होना चाहिए, इस बात का विचार हमने कहां से लिया? यूएसए से। तो बताइए मुझे यूएसए से आपसे किन किन चीजों को लिया? सबसे पहले हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया, प्रस्तावना का विचार लिया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, इस बारे में हमने चर्चा करी। क्या आपको चीजें याद है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब कि अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट आगे चल के चेंज भी कर सकती है, अगर उसको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा इसमें सुधार करना है या इसको चेंज भी करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं शक्तियां, ठीक है। मौलिक अधिकार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? यूएसए से। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें ली? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने जो सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता जो ली है वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है। मतलब इस बात का ये होता है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता को ले लेते हैं, मतलब आर्टिकल 9 कहता है कि आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये चीज हमने सिंगल सिटीजनशिप कहां से ली है? कहां से लिए दोस्तों? ब्रिटेन से लिए। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। संसदीय सदन, संसदीय
सदन, ये कहां से लिया? ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कानून बनाने की जो प्रोसेस होती है वो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार, ये हमने कहां से लिए? ये लिए ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, मतलब एक्चुअलिटी में क्या होता है, जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति क्या होता है? लोकसभा के प्रति क्या होता है? दायित्व निभाता है। तो ये सारी चीजें हमने कहां से एडॉप्ट की हैं? ये हमने ब्रिटेन से एडॉप्ट की है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। भैया साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे इंटरलेट करके पूछूं कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग के तहत किया जाता है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन है, याद है आपको? और कहां से लिया गया ये कॉन्सेप्ट संविधान संशोधन की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अब हम बात करते हैं रसिया। रसिया से हमने क्या लिया? रसिया से हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें ली। एक तो हमने मौलिक कर्तव्य लिए। अब मैं आपको ये भी पूछ सकता हूं कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में है? भाग 4 के का में है, याद है आपको? वो कहां से लिए हमने? रसिया से। और हमने यहां से क्या लिया? पंचवर्षीय योजना है, मतलब कि भारत में जितनी भी 5 ईयर प्लानिंग है वो हमने कहां से ली? रसिया से ली। क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीजें ली? ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली, मतलब कि जो प्रियम्बल है ना, उसकी लैंग्वेज को हमने कहां से अडॉप्ट किया? वो हमने अडॉप्ट किया ऑस्ट्रेलिया से। और इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया? वो हमने लिया यूएसए से, कि प्रस्तावना होना चाहिए संविधान में, ऐसा विचार हमने लिया यूएसए से। और किस भाषा में होना चाहिए ये हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? अब हम बात करते हैं केंद्र व राज्य के बीच में संबंध और शक्ति का विभाजन, मतलब स्टेट और सेंट्रल के बीच में रिलेशन और उसमें कैसे पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये सारी की सारी चीजें हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। देखो संविधान की 7वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया था, एक संघ सूची थी, एक राज्य सूची थी, एक संवर्ती सूची थी, और एक कौन सी सूची थी आपको याद है? अपशिष्ट सूची थी, है ना? तो इसमें जो संवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आयरलैंड। भाई आयरलैंड से हमने क्या लिया था आपको याद है? भाग 4 में डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाए? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहां से लिए थे? स्पेन से। और स्पेन ने कहां से लिए? उसने अपने खुद ही बनाए थे। ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, और हमने क्या लिया आयरलैंड से? राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं, भैया राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को उनकी प्रतिभा के आधार पर सिलेक्ट करता है। विज्ञान, कला, संगीत या अलग अलग क्षेत्र में जो प्रतिभाएं दिखाते हैं उसके आधार पर राज्यसभा में उनको सदस्य डायरेक्टली मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को। तो यह कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति में को जो निर्वाचक मंडल है वो हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने 3 चीजें ली, एक तो डीपीएसपी लिया, दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया, और राज्यसभा के 12 सदस्यों का निर्वाचक, 12 सदस्यों को कैसे सेलेक्ट करें वो लिया। अब हम बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस से हमने क्या लिया? गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये इतनी सारी चीजें हमने फ्रांस से ली। फ्रांस से क्या क्या ली? गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब भाईचारा जिसको बोलते हैं, उसको, इस कॉन्सेप्ट को हमने कहां से लिया? फ्रांस से। ठीक है, अब हम बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया? आपात उपबंध। आपात उपबंध आपको याद है संविधान के किस भाग में था? आपात उपबंध, ये आप बताएंगे। इमरजेंसी आ जाएगी तब क्या करेंगे? तो ये कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस के संविधान से एडॉप्ट, जर्मनी से लिया। ठीक है ना? फ्रांस से तो हमने गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया था, है ना, आपात उपबंध। अब हम बात करते हैं कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया? भैया संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली। अपशिष्ट सूची ली। आपको याद है एक अपशिष्ट सूची जिसमें मैंने ये इसमें बताया था कि कौन सी संविधान की अनुसूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और एक होती है अपशिष्ट सूची, है ना, याद है? तो वो अपशिष्ट सूची की पावर केंद्र के पास है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था? कनाडा से लिया। मतलब हमने ये कनाडा से ये देखा इसमें कि भाई जो अपशिष्ट सूची पे कानून बनाएंगे तो उसमें किसको पावर दे दी जाए? राज्य को दे दें या केंद्र को दे दें? किसको दे दें? तो केंद्र को पावर दी गई। जापान से हमने क्या उठाया? जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, मतलब कानून में जो शब्दावली है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज होते हैं, वो कानून के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो लिखा है ना इसमें, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। ये हमने जापान से ली। रूस क्लियर हो गया आपका, जर्मनी क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया क्लियर है। तो क्या आपको ये क्लियर है कि संविधान के जो संशोधन है वो संविधान में जितने भी स्रोत हैं, संविधान में जितने भी चीजें हमने एडॉप्ट की अलग अलग कंट्रियों से, तो कौन कौन सी चीज कहां से ली, ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये पूछ लेगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं ना, मैंने जितने भी पेपर दिए तो 3-4 क्वेश्चन ज्यादातर घूमते हैं। एक वो पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना का विचार कहां से लिया,
इसकी भाषा कहां से ली? तो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली और विचार हमने यूएसए से लिया। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया? सुप्रीम कोर्ट कहां से, मतलब सुप्रीम कोर्ट का गठन हमने किस संविधान, मतलब कहां से लिया, किस देश के संविधान से लिया? तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है ना, आपके एक ही बोर्ड के अंदर आपको पूरा का पूरा एक कॉपी बना लेनी है और ये क्लास आपको प्रॉपरली नोट करनी है और इसका बार बार रिवाइज करना है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।